माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बला हर मुसीबत और हर परेशानी से दूर रखे। तो जनाब कैसे हैं आप। और आज सुबह सारे बच्चे जा चुके हैं तो मैंने कहा चले मैं व्लॉग ही शुरू कर लूँ। और इतनी गर्मी है कि देखें आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा होगा। और आज मैं फिर कहीं नहीं जा रही। आप कहते होंगे हर व्लॉग में यही बताती है, तो व्लॉग के लिए तैयार मैं नहीं होती। रिएक्शन वीडियो जो मैंने बनानी होती है तो मैं उसके लिए सिर्फ तैयार हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं आज व्लॉग भी शुरू कर लूँ। तो जनाब काम जो है मैंने काफ़ी हद तक कर लिया है। और कल सारा दिन और सारी रात हमारी लाइट नहीं थी और मैं जो कोई भी लाइव सेशन है वो नहीं कर सकी। और अब सुबह सुबह हमारी लाइट आई है तो मैंने काम कुछ हद तक कर लिया है और कुछ हद तक जो है वो मेरा भी काम बाकी रहता है। अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी घर का जो हाल है ना, तो वो देख के आप भी डर जाएंगे क्योंकि कभी भी मेरा इस टाइम तक जो है ना वो घर गंदा नहीं था। और आज जो है पहले मैंने नाश्ता बना के बच्चों को भेजा। अनाया का पेपर था और पसीना देखें स्टिल कैसे आ रहा है। तो अनाया को भेजा, उसकी बहन आ गई थी, वो गई। फिर अर्शा पे गया, अब्दुल्ला गया, अब्दुल्ला का भी पेपर है। उनके बाबा को भेजा। आज उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारा जो बिल है जिसका मसला बना हुआ था वो सही हो जाए। और इमरान का मूड तभी सही होना है जब हमारा बिल सही होना है। और देखें लाइट तो आती ही नहीं है, बहुत कम आती है, लेकिन जो बिजली के बिल हैं वो स्टिल इतने ज़्यादा हैं कि जो बंदे का पारा है ना वैसे ही हाई हो जाता है। तो जनाब जो करती जाऊंगी फिर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी। यहाँ से सिर्फ मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं तैयार हुई थी। मैंने कहा मैं अभी स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जब घर के काम काज में लग जाता है बंदा तो फिर आपको पता है कि फिर वो बात हो जाती है मुँह ना मत्था जिन पहाड़ों लत्था। तो मैंने कहा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे मैं काम करती जाऊँगी फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। और अभी थोड़ा सा मैं घर समेट लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो होगा ना आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। एक बात आज मैंने और आप लोगों को बतानी थी कि कल जो हुआ है हमारे साथ एक हादसा होते होते बचा है। और जनाब वो हादसा क्या था वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हमारा फ्रिज जो था, आपको पता है कि मैंने लास्ट ईयर जो लिया था वो इंस्टॉलमेंट पे लिया था, तो उसको ना मैंने पीढ़ी के ऊपर रखा हुआ था। तो कल ऐसा हुआ कि उसके अंदर ना रॉड लगी होती हैं, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो रॉड में जंग लग गया और उसकी वजह से जो है ना रॉड टूट गई। तो अल्लाह का इतना करम है कि अल्लाह ताला ने बचा दिया। वो मैंने देख लिया टाइम से उसको और मैंने फिर फ्रिज नीचे रखवाया और फ्रिज में हमारा बच गया। अदरवाइज़ जो था ना उसका सारा गिलास का डोर था वो टूट जाना था और मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता। ये देखें फिर मैंने फ्रिज को ना नीचे से पीढ़ी निकाल के और मैंने फिर नीचे सिरा रखा और थोड़ा सा ना उसमें फ़र्क आ रहा था। ये मैंने फिर उसमें जो है ना वो कागज़ का गत्ता लेके ना उसको 3-4 दफ़ा फोल्ड करके तो वो उसके नीचे रखा, तो उसका जो बैलेंस है ना अब वो बिल्कुल जो है वो ठीक है, वो गिर नहीं रहा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जिनके इस तरह के नए फ्रिज आ रहे हैं ना, नए फ्रिज में ये है कि ये भारी बॉडी होती है, तो इसको अगर हम पीढ़ी पे रखेंगे ना तो पीढ़ी इतना वज़न जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती और जो है फ्रिज के डैमेज होने का, ये गिरने का ख़तरा होता है। और ये देखें इसका ना डोर का जो है वो शीशे का है, गिलास का भी फ्रिज भी साफ़ करना है क्योंकि ये होता है डोर जो है इसका गिलास का है तो सिर्फ ना अखबार से साफ़ होता है। अगर मैं इसे कपड़े से गीले कपड़े से भी साफ़ करूँगी ना तो इसमें फिर भी निशान रह जाते हैं, ये साफ़ नहीं हो पाते। ये सिर्फ जो है ना अखबार से ही होता है, तो इसको भी अभी साफ़ करूँगी। और यही कहूँगी कि जिनके घर ऐसे वाले फ्रिज जो न्यू मॉडल्स हैं भारी हैं तो वो ज़मीन के ऊपर रखें और पीढ़ी पे रखने का रिस्क ना लें क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है और अल्लाह का बहुत 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 एहसान है कि मेरा फ्रिज बच गया और टाइम से हमने इसको नीचे उतार लिया है। कपड़े मैंने सुबह ही जो थे अपने मशीन लगा ली थी, धो लिए थे जैसे ही लाइट आई। और ये साथ वाली आप ही के पड़े हुए कपड़े साथ में बैठी हुई हैं, मैं इसलिए स्लो बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लगता कि साथ ही बैठी हुई हैं दीवार के। और ये फिर मैंने कपड़े इस तरीके से डाल दिए थे क्योंकि जगह कहीं मैनेज नहीं हो पा रही थी। पीढ़ी दिखानी थी मैंने आपको कि पीढ़ी मेरी कहाँ से टूटी, तो ये देखें ये पीढ़ी टूट गई मेरी इस तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह
कि मेरा जो नुकसान है वो होने से बच गया। और यहाँ पानी भर के इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वापरा का बिल्कुल भी पता नहीं होता, पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर बड़ा मसला होता है। तो इस तरीके से फिर मैं भर के बोतलें ना पानी की रख लेती हूँ। और दोपहर का टाइम था, इमरान वापस आ चुके थे और बिल सही नहीं हुआ, तो इसलिए इमरान ये देखें मेरे साथ किस तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए फिर मैंने आवाज़ भी बंद कर दी कि इंसान जो है ना अपनी इज़्ज़त खुद ही संभाल के रखता है। शौहर ने तो कभी नहीं सोचा कि औरत ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, वो तो 1 मिनट में जो है वो उतार के बंदे के हाथ में दे देते हैं। हर मर्द का ये हाल है और ये नहीं सोचते कि औरत ने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा इस घर पे सर्व किया है। मगर नहीं, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और मैंने जितनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, कोशिशें की, औरत का काम नहीं होता घर चलाना, ही सिर्फ मर्द का काम होता है, लेकिन मैंने अपने शौहर के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर काम को पाया तकमील तक पहुंचाया, घर बनाया, बच्चों को तालीम आला दिलवाई। ये अकेले इस बंदे का काम नहीं था और आज वही उठ के मुझ पर उंगलियां उठा रहा है। अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। अगर ये बोल चाल उस वक़्त बोलता जब इसने अपने घर वालों से हिस्सा लेना था, तो आज ये अपने घर में होता, मेरे घर में नहीं।